हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। ये हमारा वीडियो पार्ट 6 का वीडियो है। पिछली 5 वीडियोज आपने नहीं देखी है, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उन वीडियोस को देख लेना। आपके आने वाले एग्जाम जीडीएस 2 पोस्टमैन, एमटीएस 2 पोस्टमैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कवर कर रहे हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। ठीक है, हमारा उद्देश्य है 60 में से 60 नंबर लाना, मतलब 30 में से 30 क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि हमारी बनाई ये वीडियो जो है आपको पसंद आ रही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर आपसे इन सारे क्वेश्चनों के आंसर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, अपने सारे आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल संबंधी रूल पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आंसर सी करेक्ट होगा। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल की शर्तें कंडीशन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लॉज में है? 198 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सरकारी डाक वस्तुओं की डाक भार दरें पारेषण की जो शर्तें होती हैं वो गैर सरकारी वस्तुओं के समान होती हैं। ठीक है, जो गैर सरकारी वस्तुओं में पोस्टेज चार्ज लिया जाता है वही सरकारी वस्तुओं में भी लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? सरकारी डाक वस्तुओं की फाइलें किस तरीके से भेजी जा सकती हैं? ऑप्शन है पत्र के रूप में, पैकेट के रूप में, पार्सल के रूप में, या फिर सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके जो तीनों ऑप्शन दिए हैं तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तीनों रूप में जो है भेजे जा सकते हैं। ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। वे सरकारी डाक वस्तुएं जिन पर डाकघर पेड हो, अनपेड हो, सरकारी कर्मचारी जो कि सरकारी डाक टिकट का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत हो, उन पर लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाएगा? OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, भारत सरकार सेवार्थ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सरकारी डाक टिकट का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत अन्य सभी कर्मचारी द्वारा ऐसी वस्तुएं भेजी जाए तो उस पर लिख देना चाहिए। ठीक है, क्या लिख देना चाहिए? सरकारी सेवार्थ। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सरकारी डाक वस्तु पर सरकारी अधिकारी के पदनाम होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाएं हाथ के नीचे कोने में। ठीक है, बाएं हाथ के नीचे कोने में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। जिन पोस्ट कार्ड पर सरकारी अभिलेख लिखा हुआ हो उन पर OIGS लिखने की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सरकारी डाक वस्तु पर पदनाम लिखना चाहिए। ठीक है, इन फुल डिटेल, है ना, पूरे डिटेल में सरकारी जो डेजिग्नेशन है, जो पद है, वो लिखा जाना चाहिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। जिस डाक वस्तु पर निर्धारित अभिलेख के समर्थन में प्रेषक के पदनाम और हस्ताक्षर नहीं होंगे, डाकघर डाकभार अदायगी के लिए मान्य नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मान्य नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है जिस डाक वस्तु पर निर्धारित अभिलेख के समर्थन में प्रेषक के पदनाम और हस्ताक्षर नहीं होंगे, डाकघर जो है डाक भार अदायगी के लिए मान्य नहीं करेगा, है ना। ये ऑप्शन जो दे रखा है वो गलत है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। वितरण या पुनः प्रेषण के लिए सरकारी आर्टिकल नियुक्त होती है। सरकारी पदनाम द्वारा नियुक्त नहीं होती है, ये क्वेश्चन यहां पे ये होगा नियंत्रण होती है। ठीक है, वितरण या पुनः प्रेषण के लिए प्राप्त सरकारी आर्टिकल का नियंत्रण जो है उसके सरकारी पदनाम द्वारा किया जाता है, यदि उस आर्टिकल पर उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन दिया होता है तब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पोस्टेज अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल संबंधी
नियम जो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लॉज में है? क्लॉज नंबर 199। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पोस्टेज अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल संबंधी नियम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस सेक्शन में है? सेक्शन 3 में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अनपेड पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड एंड लेटर पैकेट यदि सरकारी हो तो चार्ज होगा। ठीक है, यदि अनपेड है तो उसमें प्रीपेड रेट से चार्ज किया जाता है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता। यदि अपर्याप्त रूप से पेड है दोस्तों, है ना, वही क्वेश्चन है, बस इसमें इनसफिशिएंटली पेड होगा तो जो कमी होगा वही चार्ज किया जाएगा, किसी प्रकार का इसमें दुगना चार्ज नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रूल है वो सरकारी डाक वस्तुओं में लागू होता है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में लागू होता है दोस्तों। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस आर्टिकल पर पूर्व अदायगी आवश्यक है? ठीक है, प्री पेमेंट आवश्यक है। पार्सल पर प्री पेमेंट कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, बिना प्री पेमेंट के आप पार्सल नहीं भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सरकारी डाक वस्तुओं पर 5 रुपए का टिकट लगना हो, यदि उसमें 4 रुपए का टिकट लगाया गया है तो वितरण पर चार्ज किया जाएगा। कितने रुपये कमी है? 1 रुपया कमी है, 1 रुपया ही चार्ज किया जाएगा, है ना, क्योंकि ये सरकारी डाक वस्तु है ना। नॉर्मल होता तो उसमें जो है कमी का दुगुना मतलब 2 रुपए चार्ज किया जाता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी सरकारी डाक वस्तु पर 5 रुपए के टिकट की आवश्यकता है तो अगर उसने टिकट नहीं लगाया तो वितरण के समय चार्ज किया जाएगा। कितना? 5 ही रुपए चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अनपेड है, कोई भी पेड नहीं है। ठीक है, कोई भी टिकट जो है पेड नहीं है तो मान लीजिए उसमें 5 रुपए का पोस्टेज लगना है तो 5 ही रुपए उसमें चार्ज किया जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से किस आर्टिकल के बिना पूर्व अदायगी के भेज सकते हैं? पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड। बिल्कुल, मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि पार्सल में जो है प्री पेमेंट कंपलसरी है और बाकी आर्टिकल में आप बिना प्री पेमेंट के भी भेज सकते हो, जैसे पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सरकारी टिकट के प्रयोग करने के हकदार कर्मचारी संबंधी नियम गाइड 1 के किस क्लॉज में है? तो क्लॉज नंबर 200 में दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेम क्वेश्चन है, किस सेक्शन में दिया हुआ है? ऑफिशियल इंटीलेटेड टू यूज सर्विस स्टाम्प रिलेटेड रूल किस सेक्शन में है? सेक्शन 3 में दिया हुआ है ना। पूरा ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का जो भी रूलिंग है वो सेक्शन 3 में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्या सरकारी अधिकारी जो छुट्टी पर है क्या वे सरकारी टिकट का प्रयोग करने के हकदार हैं? हाँ, नहीं, बोथ, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बिल्कुल नहीं, कोई भी कर्मचारी जो छुट्टी पर है वो सरकारी टिकट का प्रयोग करने के हकदार नहीं होते हैं। निम्न में से टिकट के प्रयोग करने के हकदार हैं सागर विश्वविद्यालय के जो भी अधिकारी हैं, मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो भी अधिकारी हैं, विक्रम विश्वविद्यालय के, बिहार विश्वविद्यालय के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दी एबव। ये सारे विश्वविद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं वो सरकारी टिकट का प्रयोग करने के हकदार हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, लोकल फंड ऑफिशियल संबंधी नियम किस क्लॉज में दिया हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लॉज नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 26, लोकल फंड ऑफिशियल संबंधी रूल पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस सेक्शन में है? तो सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सरकारी टिकटों के बजाय साधारण टिकटों के उपयोग किए जाने पर अपनाई जाने वाली पद्धति संबंधी रूल किस सेक्शन में है? करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 3, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल से रिलेटेड है ना। सरकारी टिकटों के बजाय साधारण टिकटों के उपयोग किए जाने वाली जो सिस्टम है, जो पद्धति है, जो रूलिंग है, वो किस क्लॉज में है? तो क्लॉज नंबर 202। अब जब आपको पता है कि क्लॉजेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो उनको याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी सरकारी डाक वस्तु पर सरकारी टिकट के बजाय साधारण टिकट उपयोग में लाई जा रही है और यह अनियमितता बार बार हो रही है तो इस
इस स्थिति को किसके ध्यान में लाई जाएगी? करेक्ट ऑप्शन होगा HOC, है ना। सरकारी टिकट की जगह आप यदि साधारण टिकट का उपयोग कर रहे हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सरकारी अधिकारी द्वारा गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा सरकारी अधिकारी को भेजे जाने वाले रूल कहां पे दिए हुए हैं? करेक्ट ऑप्शन होगा क्लॉज नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 32, सरकारी अधिकारी द्वारा गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा सरकारी अधिकारी को भेजे जाने वाले रूल पीओ गाइड के किस सेक्शन में है? सेक्शन 3। गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा भेजे गए पत्र पोस्टकार्ड जिसमें अदत्त भार लिखा हो वितरण के समय चार्ज किया जाएगा, ठीक है। डाक भार की जो दर होगी क्या होगा? डाक भार होगा, ठीक है। डाक भार की दर होगा। गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा कोई पत्र पोस्टकार्ड जिसमें कि अदत्त भार लिखा है, मतलब वो अनपेड है, तो मैंने बताया आपको कोई भी सरकारी आर्टिकल के तौर पर भेजा जाता है, भले ही वह सरकारी व्यक्ति नहीं है, ठीक है, किसी ऑफिसर को भेजता है तो उसमें जो चार्ज लगना है वही चार्ज वसूल किया जाता है, दुगुना चार्ज वसूल नहीं किया जाता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस ड्यू आर्टिकल संबंधी नियम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लॉज में है? क्लॉज नंबर 204। किस सेक्शन में दिया हुआ है? पोस्टेज ड्यू आर्टिकल संबंधी सेक्शन 3। अन्य वस्तुओं के डाक भार भुगतान में सरकारी टिकटों का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। जिन आर्टिकल पर अदत्त भार पर OIGS भारत सरकार सेवार्थ लिखा हो वितरण पर अधिकारी को डाक भार चुकाना होगा, ठीक है। क्या लिखा है? किसी भी आर्टिकल पर अनपेड लिखा है, ठीक है, और वो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस भारत सरकार सेवार्थ से रिलेटेड है, तो उस आर्टिकल पर जो भी चार्जेस लगना है, जो भी पोस्टेज लगना है, वो डाक भार जो है देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, कैंप आर्टिकल स्पेशल बैग संबंधी नियम जो है पीओ गाइड के किस क्लॉज में है? क्लॉज 206। पहले भी डिस्कशन किया हुआ क्वेश्चन है। किस सेक्शन में है? सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंप बैग में किन प्रकार के आर्टिकल जाएंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जाएंगे, इनलैंड रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड लेटर जाएंगे, पोस्ट कार्ड और न्यूज़पेपर और बुक पैकेट भी जा सकते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कैंप आर्टिकल में कैंप का पता दिया होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट टाउन का पता नहीं दिया होना चाहिए। क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, क्वेश्चन बन चुका है ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MTS एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 42, यदि स्पेशल मेल बैग में रजिस्टर आर्टिकल हो तो उनमें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? एक रजिस्टर सूची होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आर्टिकल है उसकी एक सूची होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पेशल बैग वितरण किए जाएंगे रविवार को डाकघर छुट्टी को, अन्य दिन को, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सभी दिन में जो स्पेशल बैग है वो डिलीवर किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे? क्या पार्सल मनी ऑर्डर बीमाकृत आर्टिकल VP स्पेशल बैग में वितरण किया जा सकता है? ठीक है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्पेशल बैग में आपका पार्सल मनी ऑर्डर बीमाकृत आर्टिकल वैल्यू पेएबल आर्टिकल वितरण नहीं किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कैंप बैग किस टाइप से बुक हो सकता है? एट पार्सल, एयर पार्सल, लेटर मेल, ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। तो तीनों तरीके से जो कैंप बैग है उसे बुक किया जा सकता है, पार्सल के रूप में, हवाई पार्सल के रूप में, लेटर मेल के रूप में, ठीक है, तीनों तरीके से बुक किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर डी जो है यहां पे करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कैंप बैग को यदि पार्सल के रूप में बुक किया गया है तो भेजा जाएगा, ठीक है। यदि कैंप बैग नॉर्मली पार्सल के रूप में बुक किया जाता है तो उसे कहां से? स्थल डाक द्वारा भेजा जा सकता है,
बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, कैंप बैग यदि पार्सल के रूप में बुक किया गया हो तो उस पर कितना वजन का चार्ज लगेगा? तो उस पर जो है 10 केजी का मिनिमम चार्ज लगता है, चाहे आप 1 केजी का बुक करें, 2 केजी का बुक करें या 3 केजी का बुक करें। ठीक है, उस पर जो है 10 केजी का चार्ज लिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कैंप बैग यदि पार्सल रूप में बुक किया गया है तो उस पर इंसिडेंटल चार्ज लगेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 16 रुपए। ठीक है, इंसिडेंटल चार्ज कितना लगता है? 16 रुपए, है ना। सभी डाक भार रजिस्ट्रेशन शुल्क छोड़कर उसके अलावा अतिरिक्त 16 रुपए लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंप बैग का अधिकतम वजन कितना होगा? 10 किलोग्राम। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यदि कैंप बैग एयर पार्सल द्वारा बुक किया गया हो तो भेजा जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो। करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों हवाई द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंप बैग यदि एयर पार्सल के रूप में बुक किया जाता है तो उस पर इंसिडेंटल चार्ज लगेगा। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, 6 रुपए, है ना, 6 रुपए। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन शुल्क, पोस्टेज शुल्क प्लस इंसिडेंटल शुल्क। ठीक है, इनमें इंसिडेंटल शुल्क भी लगता है, जैसे एयर पार्सल हो गया, पार्सल हो गया। ठीक है, उसमें कितना लगता था? 16 रुपए और यहां पे 6 रुपए। चलिए, यदि कैंप बैग लेटर मेल की तरह बुक किया जाता है तो इंसिडेंटल चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए, यदि लेटर मेल टाइप में बुक किया गया है तो इंसिडेंटल चार्ज नहीं लिया जाता, ध्यान रखिएगा। एयर पार्सल और पार्सल की कंडीशन में इंसिडेंटल चार्ज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, कैंप बैग बुक्ड एंड डिलीवर किए जाएंगे संडे, पीओ हॉलीडेज, अदर डे। बिल्कुल, तीनों दिन जो ऊपर ऑप्शन में दिए गए हैं, चाहे छुट्टी हो, ठीक है, रविवार हो या कोई अन्य दिन हो, सभी दिन कैंप बैग डिलीवर किए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 गाइस, कैंप बैग में कितने लेबल होने चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 लेबल होते हैं, टैग लेबल, ठीक है, टैग लेबल एक, और दूसरे में एड्रेस लेबल। ठीक है, चलिए, एड्रेस वाले में पूरा पता लिखेंगे और एक लेबल जो होता है उसमें किस टाइप से बुक किया गया है, एयर पार्सल, पार्सल, लेटर मेल। ठीक है, उसका टाइप लिखेंगे। तो 2 याद रखिएगा, 2 प्रकार के लेबल होते हैं। कैंप बैग के लेबल में लिखा जाता है, एक में प्राप्तकर्ता का नाम, ठीक है, पता, दूसरे में बुकिंग का तरीका, रजिस्ट्री, पार्सल, एयर पार्सल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, टूर प्रोग्राम ऑफ हाई ऑफिसर इंटेलेटेड टू स्पेशल बैग पीओ गाइड की किस सेक्शन में है? तो ये सेक्शन 3 में दिया हुआ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो उच्च अधिकारी विशेष थैला सेवा पाने के हकदार हैं उससे रिलेटेड रूल कहां पे दिया हुआ है? तो ये रूल जो है 206 में। ठीक है, 206 में दिया हुआ है क्लॉज नंबर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर का, यदि राष्ट्रपति दौरे पर हो तो विशेष थैलों की सेवा के लिए उनका प्रोग्राम किसके पास जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो टूर प्रोग्राम रहेगा वो डीजी पोस्ट, डायरेक्टर जनरल पोस्ट के पास जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि राज्य के राज्यपाल दौरे पर हो तो विशेष स्थलों की सेवा के लिए उनका प्रोग्राम जो है सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के पास जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60, यदि डीजी पोस्ट दौरे पर हो तो विशेष स्थलों की सेवा के लिए उनका प्रोग्राम जो है किसके पास जाएगा? सभी हेड ऑफ सर्किल के पास। ठीक है, सभी हेड ऑफ सर्किल के पास जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे 60 क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विभागीय परीक्षा जैसे जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन, जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट जैसे एग्जाम पर हम फोकस करते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।